हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में एक सिंपल से सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मैंने कई बार चैनल पे देखा है कि इंडियन रेलवेज आखिरकार एग्जिस्टिंग ट्रेन्स की स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा रही है। हमारी जो ट्रेन है मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती है। 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हम जा सकते हैं, फिर भी इंडियन रेलवेज इतनी स्पीड पे ट्रेन को क्यों नहीं चलाती है। एवरेज 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा भी ट्रेन की स्पीड हो जाए तो बहुत ही लगता है। तो आखिरकार क्यों, जैसे वंदे भारत भी 180 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल सकती है, उसका ट्रायल हुआ है, फिर भी हम क्यों कछुए की चाल पे ही चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका सीक्रेट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत इस चीज से करते हैं कि आखिरकार इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स को स्लो रखने का कारण क्या है। इसमें हमारे ट्रैक्स तो एक कारण है ही कि बहुत सा एरिया हमारे इंडिया में आज भी ऐसा है जहां पे ट्रैक्स एक्चुअली इस कैपेबल ही नहीं है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा या 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को संभाल सके। लेकिन कई ऐसे ट्रैक्स हैं जो कि इस रफ्तार को संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड पे जनरली ट्रेन नहीं चलती। तो क्यों? वैसे सिर्फ ट्रैक्स के कैपेबल होने पे ये चीज डिपेंड नहीं करती है कि ट्रेन स्पीड में चलेंगी या नहीं। इसमें एक्चुअली पहले कारण की बात करते हैं तो वो है कर्वेचर। इसका क्या मतलब? तो देखो, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा कर्वेचर है रेलवे ट्रैक्स पे, और ये एक्चुअली हमारी पूरे इंडियन रेलवेज में काफी है। और एक कर्व्स पे ट्रेन कितनी स्पीड से चल पाएगी ये चीज डिपेंड करती है इस चीज पे कि इस कर्वेचर का रेडियस क्या है। इसको बिल्कुल ऐसे बोल के मैं मुश्किल नहीं बनाता हूँ, सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ कि अगर जो कर्व ट्रेन ले रही है वो धीरे धीरे से ले रही है, यानी एक अच्छे बड़े एरिया में ट्रैक बिछा हुआ है कर्व लेने के लिए, तो उसमें ट्रेन की स्पीड ज्यादा रहे तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कर्व काफी शार्प है, यानी बिल्कुल छोटे से एरिया में कर्व दिया हुआ है, तो फिर ट्रेन की स्पीड कम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन ज्यादा स्पीड में उस कर्व को पार नहीं कर पाएगी। और इंडियन रेलवेज में काफी कर्व्स हैं, यानी ट्रेन एक कर्व को पार करके थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएगी कि दूसरा कर्व आ जाएगा। और ये चीज कभी आपने नोटिस की हो या कभी करना कि जहां बाहर हाई स्पीड रेल्स चलती हैं, कोशिश की जाती है कि उनके ट्रैक्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाए। कर्व देना भी पड़े तो बड़े रेडियस पे कर्व दिया जाता है ताकि ट्रेन अपनी स्पीड को बरकरार रख सके। तो ये है एक कारण। तो बाकी कौन से कारण है? दूसरा एक्चुअली कारण है सिग्नलिंग सिस्टम का। मैक्सिमम जगहों पे अभी भी रेलवेज में पुराने सिग्नलिंग सिस्टम को यूज किया जाता है, यानी अगर ट्रेन स्पीड से चलती है तो बहुत चांसेस हैं कि सिग्नल कब आया और कब निकल गया लोको पायलट को पता भी नहीं चलेगा। और सिग्नलिंग रेलवेज में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर सिग्नल ही मिस हो गया तो फिर आगे लोको पायलट ट्रेन को क्या सोच के ले जाएगा कि सिग्नल क्या था, रेड था, ग्रीन था, येलो था। तो फिर जहां हाई स्पीड रेल चलती है वहां क्या यूज होता है और वहां ट्रेन का पायलट कैसे सिग्नल को देखता है? तो एक्चुअली वहां पे ETCS जैसे सिस्टम्स यूज होते हैं। ये पर्टिकुलरली यूरोप का सिग्नलिंग सिस्टम है। ये काफी एडवांस सिस्टम है और इसके थ्रू लोको पायलट को ऑलरेडी पता चल जाता है कि सिग्नल आने वाला है, क्योंकि उसके लिए डिवाइस ऑलरेडी लोकोमोटिव में लगा दिया जाता है और साथ ही उस ट्रैक पर भी जहां पर सिग्नल होता है। और अगर सिग्नल बाय चांस रेड है तो ब्रेक्स भी अपने आप अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से सिग्नल को देखने का कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम उन लोको पायलट्स को नहीं होता है और वो फ्रीली ट्रेन को चला सकते हैं। जबकि इंडिया में हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो सकता है कि जब हमने ट्रायल रन किया था ट्रेन का, तब कैसे हम लोगों ने ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे पे दौड़ा दिया? तो जब ट्रायल रन होता है एक्चुअली तब देखी ही ये चीज जाती है कि ट्रेन कितनी स्पीड पकड़ने में कैपेबल है, और इस चीज के लिए पूरे रूट को क्लियर रखा जाता है, यानी यहाँ पे सिग्नल देखने की जरूरत ही नहीं होती। और इस वजह से ट्रेन को लोको पायलट पूरी रफ्तार से चला सकता है, इसलिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक ट्रेन जनरली पहुंच जाती है। चलिए बात करते हैं अगले रीजन की, और ये है इंडिया का लेवल क्रॉसिंग या रेल रोड क्रॉसिंग। एक सिंपल सा मेरा सवाल है आप लोगों से, जो भी जितनी भी इंडिया में इस वक्त लेवल क्रॉसिंग्स हैं, अगर उसमें ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से निकले तो क्या 100% श्योरिटी है कि बिल्कुल ऑन टाइम क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया जाएगा? कोई अपनी जिंदगी से परेशान आदमी बंद हुई क्रॉसिंग्स के बावजूद उसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा? या एक्सीडेंट्स के कोई चांसेस नहीं होंगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में लेवल क्रॉसिंग्स को बंद करने के बाद
बाद भी लोगों को कई बार झाड़ू से मारकर भगाना पड़ता है कि भागो यहाँ से ट्रेन आ रही है। जितनी भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन में मेनली जितनी भी लेवल क्रॉसिंग्स यूज की जाती हैं, कोशिश किया जाता है कि इनको अवॉइड किया जाए हमेशा। जैसे एक ब्रिज बना देंगे रोड के ऊपर, उसमें से ट्रेन निकल जाएगी, या फिर क्रॉसिंग्स अगर बनानी भी पड़ी तो उसे ऑटोमेटिक कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रॉपर पूरे इंडिया में। इसके अलावा अगला जो रीजन है वो वैसे काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं। वैसे स्टेप्स तो और चीजों के लिए भी लिए गए हैं। रेलवेज कोशिश कर रही है कि जो बिजी रूट्स है इंडियन रेलवेज में, उनकी एटलीस्ट स्पीड को ये लोग 160 या 180 किलोमीटर तक कर पाए। लेकिन जो चीज इसमें एक और हिंड्रेंस डालती थी वो था डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का ना होना। वैसे अभी अब इंडिया में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पे काम हो रहा है, कुछ पोर्शन तो शुरू भी हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से में पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन एक ही ट्रैक को यूज करती है, और फ्रेट ट्रेन की तो इतनी स्पीड होती नहीं है, जिस वजह से पैसेंजर ट्रेन को भी कम ही स्पीड से चलना पड़ता है, जिस कारण ये भी एक रीजन है कई जगहों पे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के कम होने का। इसके अलावा एक और रीजन है, यह मैं प्रॉपर रीजन नहीं बोलूंगा वैसे, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसको बाकी सबके मुकाबले आसानी से फिक्स किया जा सकता है, और ये रीजन है फेंसिंग का। कभी भी आपने हाई स्पीड रेल को चलते हुए देखा हो, या कुछ कंट्रीज में सेमी हाई स्पीड रेल भी देखी हो, तो जो उनका ट्रैक्स एलिवेटेड होता है वो तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन जो ट्रैक्स जमीन पे होता है उसकी जनरली फेंसिंग कर दी जाती है, ताकि कोई जानवर या इंसानों में किसी सुपरमैन या शक्तिमैन का जुड़वा भाई ट्रैक्स को क्रॉस करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इतनी स्पीड से चलती हुई ट्रेन को फिर रोकना पॉसिबल नहीं होगा अगर ट्रैक्स के सामने कोई जानवर या सुपरमैन आ जाता है तो। और ये चीज एक श्योरिटी भी देती है लोको पायलट को कि आगे ट्रैक एटलीस्ट क्लियर है, क्योंकि प्रॉपर फेंसिंग हो रखी है। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि इंडियन रेलवेज कुछ रूट्स पे स्पीड लिमिट बढ़ा रही है, लाइक 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर रही है, और उन रूट्स पे उन्होंने फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर वो रूट्स सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए रहेंगे तो सुपरमैन लोगों को ट्रैक से दूर रखना जरूरी हो जाता है। तो यही असल में कुछ कारण है कि इंडियन रेलवेज अभी भी पॉसिबिलिटी होने के बावजूद ट्रेन को उनके पूरी पोटेंशियल पे नहीं चला सकती है, क्योंकि जनरली हमको लगता है कि एक ट्रेन है 200 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल सकती है, हमारे पास ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर वो ट्रेन को चला सकते हैं, तो फिर आखिरकार किस बात की दिक्कत है। तो यही कुछ कारण होते हैं जो भी ध्यान रखने पड़ते हैं एक प्रॉपर कॉरिडोर को सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर में बदलने के लिए। और हाई स्पीड कॉरिडोर की तो खैर बात ही अलग होती है, क्योंकि उनके लिए तो फिर स्पेशली कॉरिडोर्स बनते हैं, और इन सब चीजों का वहां पर पहले से ही ध्यान रखा जाता है। इंडिया में सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स भी वैसे बन रहे हैं, कुछ जगहों पे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में जैसे अभी काफी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी आएंगी, तो उनको भी पूरे पोटेंशियल पे चलने के लिए इन सब चीजों का ध्यान में रखना और इन पे काम करना जरूरी होगा, क्योंकि ट्रेन तो फिर 300 किलोमीटर प्रति घंटा पे भी चलने वाली मिल जाएगी, लेकिन अगर ये चीजें इंप्रूव नहीं हुई तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आपको कुछ भी बोलना हो इस चीज से या किसी भी चीज से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।